नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विधि, भोग, फूल, रंग, मंत्र और कथा, एक इच्छा पूर्ति उपाय। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कि कैसे हम माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं, इनकी संपूर्ण पूजा विधि, रंग, फूल, भोग और मंत्र क्या है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय, जिसे करके आप अपनी मुँह मांगी मुरादें पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर सच्चे भक्त हैं माता के तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार और संयम आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी उसका मन कर्तव्य पथ से कभी भी विचलित नहीं होता और एक बार जिस चीज़ का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी श्लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला, दूसरे हाथ में कमंडल है। ये शास्त्रों के ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। अपने भक्तों को ये अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही यानी सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वे अत्यंत सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना करने से जीवन में ज्ञान की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही राक्षसों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। माँ के आशीर्वाद से घर परिवार में सुख, शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिसके जीवन में अंधकार फैला हो और हर तरफ से परेशानी ही परेशानी नजर आ रही हो तो माँ का ये स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन देवी भक्त को हरे रंग के कपड़े पहनने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा करने से पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी ले लें और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब आप माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो या फिर मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से स्नान कराएं। इसके बाद आप माँ को गुड़हल का पुष्प का, कमल का फूल अर्पित करें। फिर माँ को अक्षत रोली लगाएं और माता रानी को शक्कर का भोग अर्पित करें। इससे माँ दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। यह माता की या माता को आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़, शक्कर, घी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आप 5 सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। तत्पश्चात आप माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः का मंत्र का जाप आप करें। कम से कम 108 बार जरूर करें। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें और माँ से अपनी मनोकामना जरूर कहें। दोस्तों, इस दिन किसी ब्राह्मण को चीनी का दान करना बहुत ही शुभ होगा या फिर आप मिश्री का दान करें। जो भक्ति भाव या श्रद्धा पूर्वक माँ के दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन्हें सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मन प्रसन्न रहता है और किसी प्रकार का भय नहीं सताता। हर संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती है। चलिए अब सुनते हैं कथा। एक कथा के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती के वो समय थी जब वो भगवान शिव
के अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर निर्वाह किया। इसके बाद माँ ने कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों तक और धूप में शयन करती रहीं। टूटी हुई बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ दिया, जिसके कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या के कारण बहुत ही कमजोर हो गईं। इस तपस्या को देखकर सभी देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माना कि उनकी मनोकामना पूर्ण होने का उन्हें वरदान दिया। चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाले अचूक उपाय, जिसे करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि कोई भी इच्छा पूर्ति मनोकामना करना चाहते हैं, माँ को मनाना चाहते हैं, आप वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति, नौकरी, व्यापार चले, तो आप माँ को थोड़े से दही ले लें और शक्कर एक कटोरी में ले लें और माँ के चरणों के पास रख दें। फिर आप सुबह रख दें और शाम को इसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ खाएं। घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, धन की कमी नहीं होगी, हर काम बनता चला जाएगा, जीवन में मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। एक और उपाय करें आप। अगर आप चाहते हैं कि धन की प्राप्ति हो और इच्छा पूर्ति यानी कि सभी इच्छाओं की पूर्ति हो, तो माँ को आप क्या करें कि एक लाल कपड़ा ले लें या चुनरी ले लें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी रख दें और उसमें थोड़े से आप यानी कि मिश्री और मूंगफली रख दें, मिश्री, सफ़ेद मिश्री। फिर आप उसे बांधकर माँ के चरणों के पास रख दें और फिर आप उनके पास जो दीपक जल रहा है उसे दीपक से 3 बार उल्टे बार के शाम के समय इसे आप निकाल के सुपारी, लौंग, इलायची को आप धन के स्थान पर रख दें और मिश्री को, और इसमें जो मिश्री है उसका सेवन कर लें और मूंगफली का। दोस्तों, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, हर मनोकामना पूरी होगी, किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। माँ ब्रह्मचारिणी आपकी रातों रात मनोकामना पूरी कर देंगी। इस प्रकार से उन्हें चाहे तो पान का पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं, लौंग, इलायची अर्पित कर सकते हैं, बाद में उसका सेवन भी कर सकते हैं, तो विशेष लाभ होगा। माँ की कृपा बरसेगी, आपके घर में सुख, शांति, वैभव सब कुछ बनता चला जाएगा। धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी, चारों दिशाओं से लाभ आते रहेंगे और व्यापार भी तेजी से चलेगा, लाभ के योग बने रहेंगे सदैव। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और माँ के नाम का एक कमेंट जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय माँ भगवती, जय माँ ब्रह्मचारिणी।